हेलो दोस्तों, युग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने आपकी जिंदगी में कभी किसी दुखी इंसान को देखा है? आप सोचते होंगे ये कैसा सवाल है। आजकल हर इंसान तो दुखी ही दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ, एक्चुअली मेरी भी जिंदगी में मैंने मैक्सिमम लोगों को दुखी ही देखा है। तो आइए चलते हैं सुख की खोज में। पहले लोग रिश्तों को बहुत महत्व देते थे, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते थे, एक दूसरे से बातें शेयर करते थे। आज दुनिया में लोगों का जीवन की ओर देखने का नजरिया ही बदल गया है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं बहुत सारा पैसा, प्रॉपर्टी, ऐशो आराम की सारी चीजें अगर किसी के पास है तो वो इंसान बहुत सुखी है। पर क्या सच में सारे सुख धन से ही मिलते हैं क्या? यहाँ तक कि मैंने तो बहुत से लोगों को ये भी कहते हुए सुना है, अरे अभी तो मैं जवान हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तो 8-10 साल तो बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और फिर जिंदगी भर बैठकर ऐशो आराम से खाऊंगा। जीवन एक निरंतर चलने वाला सफर है जिसमें आप कभी थोड़ा सुस्ता तो सकते हैं, पर कहीं भी मंजिल का नाम लेकर अंतिम सांस तक ठहर नहीं सकते। और अगर यदि आपने ऐसा कर भी लिया ना, तो उस जीवन के कोई मायने ही नहीं बचते। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को हमेशा प्रगतिशील ही रहना है और साथ ही मुश्किलों का सामना भी करना है, क्योंकि मुश्किलें तो जीवन का अभिन्न अंग है। दुख, उदासी, चिंता तो हर किसी के जीवन में आती है, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो। आपको एक कहानी सुनाते हैं जिससे आप इन सारी बातों को और भी गहराई से समझ पाएंगे। एक राजा दुखी, उदास, चिंतित इतना रहते थे कि रात को नींद तक नहीं आती थी। राज्य के मंत्री तथा निजी चिकित्सक उन्हें प्रसन्न रखने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने लगे। प्रयत्न क्यों न करते, राजा जो ठहरा राज्य का। किसी ने कहा, यदि राज्य के सबसे सुखी प्रसन्न व्यक्ति को ढूंढकर अगर उसका उत्तरीय वस्त्र एक ऐसा विशेष वस्त्र होता था जिसको पहले लोग पहना करते थे, अगर वैसा उत्तरीय वस्त्र राजा को पहना दिया जाए तो उसकी खोई हुई प्रसन्नता लौट सकती है। अनेक मंत्री तथा नौकर चाकर सुखी व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। सब सोचने लगे कि यह काम सबसे पहले मैं कर लूं, ताकि मेरी कार्यक्षमता का प्रभाव राजा पर पड़े और राजा खुश हो जाए तो मुंह मांगा पुरस्कार भी मिलेगा। एक दिन सड़क के किनारे अपने राम में मस्त एक सज्जन मिल गए। उन्होंने राजा के सामने जाने से इनकार कर दिया, बहुत आनाकानी की, पर विवश थे। राजा जो ठहरा, जाना ही पड़ा। राजा के सामने उन्हें उपस्थित किया गया और जब राजा को यह बात पता चली कि सबसे प्रसन्न व्यक्ति यही है तो उनकी भी खुशी का ठिकाना न रहा। वो तो चिल्ला पड़े, अच्छा तुम हो सबसे सुखी व्यक्ति, तो फिर कितने ही लोग तुमसे ईर्ष्या करते होंगे। लाओ लाओ, तुम्हारा उत्तरीय वस्त्र कहाँ है, मैं भी उसे पहनकर अपनी उदासीनता तथा चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। राजा की बात सुनकर व्यक्ति बोल पड़ा, राजन, आप उत्तरीय वस्त्र की बात करते हैं, मेरे पास तो ओढ़ने की, पहनने की एक धोती के सिवाय कुछ नहीं। रमता योगी और बहता पानी जैसा मेरा जीवन है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन इसके साथ ही राजा समझ गए कि सुख वस्तुओं में नहीं होता है, सुख तो संतुष्टि में होता है। उस इंसान के पास कुछ नहीं था सिवाय एक धोती के, लेकिन वो राजा से कई गुना सुखी इंसान था, क्योंकि उसकी जिंदगी में संतुष्टि थी। उसे अपनी जिंदगी में संतोष ही संतोष था। तो दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जिंदगी में भी बहुत सी चीजें ऐसी है जो हम चाहते हैं पर हमें मिल नहीं पाती और शायद ही कभी मिले। हम प्रयत्न बहुत सारा करते हैं कि हमको मिल जाए और कभी हमारे ये प्रयत्न सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, लेकिन हाँ, उन सब चीज़ों के साथ, अपनी इच्छाओं के, अपने बहुत सारे सपनों के साथ हमारे ज़िंदगी में संतुष्टि होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।